Hello everybody. Today we are going to learn class 7 chapter 9 India social life. We will learn this chapter in Hindi so everybody can understand. So let's start. So इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही विशाल एक बहुत ही बड़ा देश है। ये कंट्री हमें अचरज में डाल देती है, ये सरप्राइज कर देती है, ऐसी विविधताओं से यानी कि डाइवर्सिटी से भरा देश है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है एट डिजिंग एक बुलंद बस्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन रेसेस एंड टंग यानी कि संस्कृतियों और धर्म जातियों और भाषाओं की ऐसी बस्ट यानी कि एक छोटा सा धमाका कहीं और नहीं है। ये घर माना जाता है किसके लिए? प्राचीन इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी के लिए, सभ्यता और हिस्टोरिक ट्रेड यानी कि व्यापारी रास्तों के लिए। एक विशाल साम्राज्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने कमर्शियल और कल्चरल वेल्थ यानी कि संपत्ति के लिए पहचानी जाती है। हाई माउंटेन रेंजेस, वास्ट सीज, लार्ज रिवर, इरिगेटेड लैंड्स, काउंटलेस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, डार्क फॉरेस्ट, सैंडी डेजर्ट, इन सभी असाधारण यानी कि एक्सेप्शनल डाइवर्सिटी के साथ इंडिया सजा हुआ है। यहाँ कई जातियाँ, धर्म, भाषाएं और डायलेक्ट्स यानी कि बोलियाँ के बीच लोग रहते हैं। टाइम के साथ ये लोग अपने आप को इंडिया की सोशल लाइफ में अपने आप को बुन चुके हैं, वीव कर चुके हैं, जोड़ चुके हैं। हालांकि इन कल्चर की रियल स्ट्रेंथ उनकी बेसिक यूनिटी में है। वेगर यानी कि शक्ति और एक अद्भुत अमेजिंग डाइवर्सिटी को शामिल करने की क्षमता उसके अंदर ही है, बाकी कहीं और नहीं है। इस देश में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्कूल्स यानी कि एटमॉस्फेयर, कल्चर, रिलीजन से हैं, फिर भी ये इस डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एक दूसरे के साथ एक इंडियन की तरह और बेसिक कल्चर के एक कॉन्सेप्ट के साथ और एक नेशन बनकर आज भी उसे कामयाब करने के लिए जारी है। पहला पढ़ते हैं सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं। पहले आप पहले से ही गुजरात के सोशल लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो गुजरात इंडिया के वेस्टर्न साइड में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वेस्टर्न साइड में रहने वाले लोगों की सोशल लाइफ कैसी होती है। एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन के बावजूद गुजरात के कुजिन यानी भोजन मुख्य रूप से एक शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन भोजन है। लोगों के स्टेपल डाइट यानी कि मुख्य भोजन में अनाज, दाल, सब्जियां, घी, दूध, बटर मिल्क, मक्खन एटसेट्रा ये सब आता है। काठियावाड़ी भोजन और दाल बाटी बहुत पॉपुलर है। अपनी वास्ट कोस्ट लाइन के कारण वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोगों में एग्स, फिश एटसेट्रा की खपत ज़्यादा होती है। मैन के लिए धोती, जोधपुरी पतलून और शॉर्ट प्लेटेड फ्रॉक यानी कि शर्ट जैसा अंगरखू बोलते हैं उसे, या एक कुर्ता, वो अपने कंधे पर एक कपड़ा जैसा रखते हैं, उसे खेस भी कहते हैं। वुमेन साड़ी पहनती है। राजस्थान में मैन के लिए धोती और एक शॉर्ट प्लेटेड फ्रॉक शर्ट, वहाँ पर भी अंगरखा पहना जाता है। वुमेन कलरफुल एंकल लेंथ स्कर्ट जिसे घाघरा बोलते हैं वो पहनती है और लॉन्ग वेस्ट लेंथ ब्लाउज पहनती है। महाराष्ट्र में 9 यार्ड डिवाइडेड साड़ी जिसे नौरी और कछोटो बोलते हैं वो पहनते हैं। आज जैसे जैसे समाज डेवलप होता जा रहा है, पुरुष पतलून और शर्ट पहनते हैं, जबकि वुमेन सलवार कमीज और ट्राउज़र भी पहनती है। रूरल एरियाज़ और ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोग अपने रीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। मकान ईंट, पत्थर और सीमेंट के बने होते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल और हिली एरियाज़, पहाड़ी एरियाज़ में बिखरे हुए बाम्बू और टिक से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांवों में घर रेत, पत्थर, ईंट और सीमेंट के बने होते हैं। लोग गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी और हिंदी बोलते हैं। लोग
लोकल डायलेक्ट्स यानी कि लोकल बोलियां भी बोलते हैं, जो लोग फॉरेस्ट और ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। इंडिया में लोग फेस्टिवल्स का मजा लेते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं। रास और गरबा गुजरात के दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। फोक सॉन्ग और डांस में स्पेशली राजस्थान में घूमर बहुत फेमस है। महाराष्ट्र की लावनी भी बहुत प्रसिद्ध है। तरणेतर, भवनाथ, शामळाजी, डांग दरबार मेलों में अच्छी तरह से जाना जाता है। त्योहारों में दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस एटसेट्रा सभी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लोगों का मुख्य भोजन व्हीट आधारित है। वो इसके अलावा दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, घी, दूध और छाछ भी लेते हैं। लस्सी जो मीठी छाछ में से बनाई जाती है, पंजाब में टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। ये पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स के रूप में जाना जाता है। लोग स्टडी यानी कि मजबूत और कड़ी मेहनत करते हैं। पुरुष और लड़कों के कॉलर शर्ट या टी शर्ट के साथ ढीला पतलून या स्लैक्स पहनते हैं। कुछ मेल्स कुर्ता पजामा या जैकेट, इंडियन शर्ट पैंट आउटफिट, स्पेशली पंजाबी फार्मर ऐसी चीज़ें पहनते हैं। कई पंजाबी मेनली सिख उनके सिर पर पगड़ी पहनते हैं। वुमेन चमकीले ब्राइट कलर दुपट्टा के साथ सलवार कमीज पहनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर प्राचीन काल से अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है और उसे हेवन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के कॉस्ट्यूम में अच्छी तरह से की गई एम्ब्रॉयडरी और इनट्रिकेट यानी कि जटिल डिज़ाइन भी देखने को मिलती है। इस कपड़ों को यहाँ काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट जैसे कि ठंडी हवाओं के मुकाबला करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है। ट्रेडिशनल फेरन यानी कि लॉन्ग स्लीव फुल लेंथ वाला अंगरखा दोनों मैन और वुमेन पहनते हैं। वो मुगल टाइप पगड़ी जो मैन या हेड गियर टोपी पहनते हैं। कलर स्कार्फ जिसे तरंगा बोलते हैं जो वुमेन पहनती है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से कपड़ों में वेरिएशन दिखाई देता है, यानी कि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर घरों की छत ईंट, लकड़ी, पत्थरों और मड यानी कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। कश्मीर में दाल लेक अपनी हाउस बोट के लिए फेमस है। उन्हें सिकराज कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में हिंदी वाइडली स्पोकन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। हिंदी के अलावा पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भी बोली जाती है। लोकल बोलियां भी जैसे भोजपुरी, बिहारी, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में बोली जाती है। फेस्टिवल्स और फेयर, त्योहारों और मेले में भी नॉर्थन इंडिया में बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नॉर्थन इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बैसाखी का त्यौहार पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भांगड़ा पंजाब में फोक डांस है जो बहुत लाइवली यानी कि एनर्जेटिक और सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। कश्मीर में फोक सॉन्ग, उत्तर प्रदेश और पंजाब के डिवोशनल सॉन्ग यानी कि भक्ति गीत भी बहुत फेमस है। नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों का नेचर थोड़ा अलग है, जबकि पंजाबी बहुत ही खुश और हंसमुख होते हैं, जबकि कश्मीरी लोग शांत और कभी कभी अग्रेसिव भी होते हैं, यानी कि मिक्स होते हैं, बैलेंस होते हैं। अद्भुत लैंडस्केप और सुंदरता के लिए जम्मू एंड कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सुंदर बर्फ से ढके हुए पहाड़, ग्रीन वैलीज और नेचुरल लेक से घिरा ये एरिया दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जम्मू एंड कश्मीर को ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी यानी कि लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता गिफ्ट में मिली है, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसमें अनगिनत यानी कि काउंटलेस गार्डन, टेरेस लॉन्स के साथ देख सकते हैं और कैस्केडिंग फाउंटेन यानी कि बहुत सारे फव्वारे, बहुत रेयर रंगीन फूलों के बेड भी आप इस स्टेट में देख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट इस स्टेट का ट्रेडिशनल उद्योग है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री की वस्तुओं में पेपर मैस यानी कि कागज़ की लुगदी जिसमें से कागज़ बनता है, कारपेट, शॉल,
शॉल बनाना, एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा बनाए जाते हैं। सैफरन यानी कि केसर प्रेडोमिनेटली कल्टीवेटेड यानी कि मुख्य रूप से उसकी खेती की जाती है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा लोग कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोगों को एक लॉन्ग सी कोस्ट का लाभ मिलता है। वो छोटे हैं और बहुत मजबूत भी हैं। साउथ इंडिया के कोस्टल पार्ट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मछली के साथ राइस यहाँ का मुख्य भोजन है। वो सभी इम्पॉर्टेंट ओकेशन पर बनाना लीव्स के ऊपर यानी कि केले के पत्तों के ऊपर खाना खाना पसंद करते हैं। इडली, डोसा, राम सांभर, वड़ा जैसे फूड आइटम्स यहाँ बहुत फेमस है। साउथ इंडियन कुजीन यानी कि दावत बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी है। साउथ इंडियन वुमेन ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है और स्वीट स्मेलिंग गार्लैंड यानी कि फूलों की माला से अपने बालों को सजाती है। मैन वाइट धोती या कलरफुल लुंगी पहनते हैं। फिशरमैन अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यहाँ के मकान ईंट, लकड़ी, बाम्बू या मिट्टी से बने होते हैं। यहाँ भारी बारिश होती है, उसकी वजह से यहाँ के घर के रूफ्स स्लॉपिंग यानी कि झुके हुए होते हैं, ढलान वाले होते हैं। कोस्टल एरिया के पास रहने वाले लोग झोपड़ियों में रहते हैं। घर को सजाने के लिए बाम्बू फर्नीचर का यूज़ किया जाता है। हाउस बोट्स केरला के बैक वाटर्स में भी देखी जाती हैं। साउदर्न इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लिश और रीजनल लोकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड कल्चर में रहने वाले लोगों के लिए अपने पैशन यानी कि जुनून के लिए फेमस साउथर्न इंडिया के लोग रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स भी साउथ इंडिया को दुनिया भर में पॉपुलर बनाते हैं। ओणम, पोंगल, बोट रेस, दशहरा एंड दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम और केरल की कथकली, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी साउथ इंडिया के फेमस डांस है। फार्मिंग और फिशिंग यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन है। पैडी यानी कि राइस यहाँ की मेन क्रॉप है। लोग अर्बन एरियाज की इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी अपनी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका चलाते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉर्म्स में विजिबल डिफरेंस के साथ साउथ इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब पार्ट 4 पढ़ते हैं, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल इन ईस्ट इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। वैसे इस रीजन में माउंटेन्स, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एग्जाम्पल टी। यहाँ का मुख्य भोजन राइस और फिश है, लेकिन इसके अलावा पल्सेस यानी कि दाल और सब्जियां भी खाए जाते हैं। रसगुल्ला फेमस चीज़ बेडेड सरिप्पी यानी कि सिरप्पी डेजर्ट एक मिठाई है वेस्ट बंगाल की, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इस रीजन को ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग कॉटन के एंकल लेंथ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ज़्यादा हाइट होती नहीं है। मैन धोती कुर्ता और वुमेन ट्रेडिशन पैटर्न से साड़ी पहनना पसंद करती है। ईस्टर्न इंडिया के ज़्यादातर हाउस बाम्बू और वुड से बने होते हैं, लेकिन कुछ ईंट और सीमेंट के भी बने होते हैं। ट्राइबल यानी कि आदिवासी फॉरेस्ट एरिया में फैली हुई झोपड़ियों में रहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश गिरने के कारण यहाँ की घर की छत स्लॉप यानी कि ढलान वाली होती है। ज़्यादातर घरों के पीछे छोटा तालाब होता है जिसे पुकुर कहते हैं, जिसमें ये लोग पीसी कल्चर यानी कि मछली पालते हैं। फिश ब्रीडिंग एंड फिश कल्चर कहते हैं उसे। असमीज़, बंगाली एंड उड़िया ईस्टर्न इंडिया में कॉमनली बोले जाने वाली लैंग्वेज है। कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। इस रीजन के कई सारे फेस्टिवल्स लाइफ को रोशन कर देने वाले होते हैं। बिहू और ओजापली
असम के फोक डांस बहुत फेमस है। इंडिया सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करता है और इंडिया को अपनी चॉइस के रिलीजन को फॉलो करने की बिल्कुल आज़ादी है। इंडिया की सोशल लाइफ में लगभग हर एस्पेक्ट में अद्भुत वैरायटी ऑफर करता है। एथनिक यानी कि जातीय, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाएं, रीजनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, क्लास एंड कास्ट ग्रुप जैसी सारी चीज़ें इंडियन सोशल लाइफ में जुड़ी हुई हैं, जो अर्बन रूरल डिफरेंस और जेंडर डिस्टिंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ कई तरह की लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इंडिया एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होने के बावजूद यहाँ हॉलीडे एंड अलग अलग धर्मों के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। 3 नेशनल हॉलीडेज, द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाए जाते हैं। हालांकि टाइम बीतने के साथ इंडियन लाइफ के तरीकों में कई तरह के चेंजेस आए हैं। एग्जाम्पल जैसे डाइट, खाना, अपीरियल यानी कि कपड़े और परिधान, जो भी कपड़े पहनते हैं उसमें भी चेंज आया है। लाइफस्टाइल एटसेट्रा में चेंज दिखाई देता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने की वजह से भी ये पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन भी लोगों के सोशल लाइफ में कई चेंजेस लाया है। चेंजेस तो होते रहते हैं, नेचुरल एंड नेसेसरी, लेकिन हमारा कल्चर और हेरिटेज यानी कि विरासत बचानी चाहिए। मनुष्य और एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इस तरह कल्चर और हेरिटेज भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी सभी परिस्थितियों में सिक्योर होना चाहिए। इंडिया का कल्चर इंडिया के लोगों के जिंदगी जीने के तरीकों से पता चलता है या दिखता है। इंडिया के अंदर की लैंग्वेज, रिलीजन, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, फूड एंड कस्टम्स हर जगह अलग अलग है। इंडियन कल्चर कई सारे कल्चर का अमालगमेशन यानी कि मिक्सचर है। स्पैन यानी कि सीमाओं में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले और एक हिस्ट्री जो कई सदियों पुरानी है। रूरल एरियाज में भी कई तरह की विविधता दिखाई देती है। विविधता यानी कि वैरायटी, कास्ट यानी कि जातियों, कलर और संप्रदाय, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कस्टम्स, थिंकिंग और बिलीव्स। नॉर्थन स्टेट कश्मीर से साउथन का सबसे आखिरी भाग कन्याकुमारी और वेस्टर्न गुजरात से नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश तक दिखाई देती है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिनारियो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। थैंक यू सो मच।